हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोर देन पेरेंटिंग। आज की हमारी वीडियो होने वाली है डायपर, अ यस और अ नो। पहनाना चाहिए बच्चों को या नहीं पहनाना चाहिए। सो आई एम अ मॉम टू अ 7 month ओल्ड बेबी। मेरे बच्चे को आई एम ऑलवेज इन डिलेमा कि उसको डायपर पहनाओ या नहीं पहनाओ, पहनाओ या नहीं पहनाओ। हमेशा किसकी सुनो, डॉक्टर की सुनो या बड़े बूढ़ों की सुनो, किसकी सुनो, उसको पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। उनसे बात करके, डॉक्टर से बात करके, उनसे बात करके आई रियलाइज कि यार पहले के टाइम में क्या होता था कि डायपर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, प्लस दे वर वेरी हाईली प्राइस्ड ऑल्सो। तो उन लोगों को डायपर अवॉइड करना ही अच्छा लगता था, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट आज के टाइम पे मॉमीज लाइक मी, जिनका बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर घूमता है, जिनका बच्चा हमेशा बाहर ही रहता है, मैं जॉब करती हूँ, इट्स लाइक इम्पॉसिबल बिना डायपर के सर्वाइव करना। ठीक है, अब इस डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे विद 4 पॉइंट्स, जिन पे आप लोग खुद डिसाइड करना कि डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा डर होता है कि डायपर से रैशेस होते हैं और रैशेस की वजह से हमें बच्चे को डायपर नहीं पहनाना चाहिए। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। 1 महीने पहले मैं अपने बेटे के साथ वी वेंट आउट फॉर एन आउटिंग। एक दिन मैंने उसको डायपर पहनाया एंड नेक्स्ट डे आई नोटिस्ड कि उसको रैशेज हैं। तो मेरे को लगा कि डायपर की वजह से रैशेज हो गए, कि मैंने उसको गर्मी में डायपर पहना दिया, इस वजह से रैशेज हो गए। तो अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए, तो मैंने डॉक्टर को बताया इसको ऐसे से रैशेज हो गए हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि आप इसको सुलाते कैसे हो, मतलब पूरा इसका डेट, पूरा रूटीन क्या है इसका। तो आई टोल्ड हिम कि हम दिन में उसको बिल्कुल डायपर नहीं पहनाते हैं, रात को भी जब तक वो घर पे होता है वो डायपर फ्री होता है ना। हम उसको पार्क में लेके जाते थे तब डायपर पहनाते थे, बस क्योंकि मैं बाहर मॉल्स में कभी जाते तो उसको डायपर पहना के लेके जाते जब उसका स्ट्रोलर यूज करना होता है हमें। तो डॉक्टर ने बोला कि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, जब रात को अपने बच्चे को सुलाते हो तो आपकी नींद नहीं खुलती है। आप हमेशा, जब बच्चा पी कर रहा होता है, आपकी नींद नहीं खुल सकती बार बार, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने पी में ही पड़ा होता है। ऐसा होता है कि उसको मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है उसकी स्किन पे, विच कॉजेज रैशेस, उसकी जिसकी वजह से रैशेस होते हैं एक्चुअली। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, रात को बच्चे को बिना डायपर के नहीं सुलाना चाहिए। तो हियर कम्स द पॉइंट कि डायपर से रैशेस होते हैं। अगर आप वेट नैपी में भी बच्चे को सुलाओगे और वो सो रहा है, उसको आप, क्योंकि बच्चे को ऑब्वियसली नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता चल रहा, तो बच्चे को मॉइस्चर ट्रैप हो रहा है स्किन पे और वो ही रैश करता है। बी इट डायपर में वी हैव सो मच गुड क्वालिटी डायपर्स जिनमें मॉइस्चर ट्रैप नहीं होता, जिनका सरफेस बिल्कुल ड्राई रहता है, तो बच्चे की स्किन रैश फ्री रहती है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कंफर्ट, बेबी के लिए भी प्लस पेरेंट्स के लिए भी। ना सबसे पहले बेबी की बात करते हैं। तो बेबी के लिए मोर कंफर्टेबल इज खुला रहना, दैट इज लाइक ऑलवेज द कंफर्ट जोन बेबी का। हाँ, डायपर थोड़ा सा अनईजी होता है बिकॉज बेबी को इतनी आदत नहीं होती है एंड बेबी वूम में भी बहुत फ्री रहता है, तो उसको इतनी आदत नहीं होती इतने टाइट रहने की। कंफर्ट के लिए हम बेबी के लिए और डायपर के को और भी कंफर्टिंग बना सकते हैं कि हम बेबी के बिल्कुल साइज का डायपर लें। ना वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर ज़्यादा छोटा होगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा और बच्चे को अनईजी होगा। ज़्यादा बड़े में भी बच्चे का ओवरफ्लो बल्जिंग साइज होगा तो वो डायपर लीक भी हो सकता है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि बच्चे के लिए कंफर्ट इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। डायपर्स आर मोर कंफर्टेबल देन नैपीज इन केस ऑफ इन स्पेशली व्हेनेवर यू यूज एट नाइट। तो बच्चे को रात को वेट में नहीं सोना पड़ता है, वेट में नहीं रहना पड़ता है। नाउ कंसिडरिंग पेरेंट्स किस में कंफर्टेबल है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आर आल्सो मोर कंफर्टेबल इन डाइपर्स बिकॉज बाहर कहीं भी हम जाते हैं तो हमें बार बार वेट डाइपर्स चेंज करना पड़ता है और उसका बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। बच्चा पूप भी कर देता है बाहर तो उसका भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए भी ऑल्सो डाइपर्स आर मोर कंफर्टेबल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, प्राइस। सी डाइपर्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंज में है। हाँ, विद मनी कम्स लग्जरी। आई एम यूजिंग फ्यू गुड ब्रांड्स विद फॉर माई बेबी विच आर लाइक वेरी इन अफोर्डेबल रेंज। तो मैं अपने बेबी के लिए जैसे बेबी हक का डाइपर यूज़ करती हूँ, आफ और रैबिट फेदर डाइपर यूज़ करती हूँ। दे आर वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी सॉफ्ट फॉर बेबी एंड दे आर सुपर एब्जॉर्बेंट। लाइक उनकी जो टॉप शीट होती है ना, you'll never find it wet. Okay, the fourth thing now is hygiene. अब हाइजीन के लिए हम डायपर और पैंट्स दोनों को ही
बच्चे के ऊपर कम डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। हम दोनों को मेंटेन करने के ऊपर है। अगर हम पैंट्स में भी हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बच्चा बीमार पड़ेगा, एंड अगर हम डाइपर्स में भी हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बच्चे को रैशेज होंगे ही होंगे, विच इज़ लाइक फॉर श्योर। तो अब हमारे पास फ्यू स्टेप्स होते हैं, लाइक हम डाइपर भी पहनाते हैं तो हमारे पास फ्यू स्टेप्स होते हैं डाइपर पहनाने के, विच आर सुपर इजी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। वी जस्ट हैव टू क्लीन द बेबी जेनाइटल एरिया, ताकि उस पे अंदर जो भी बैक्टीरियाज है, जो पी से या जो भी बैक्टीरियाज वहाँ पे है वो साफ हो जाए। जस्ट विद ल्यूक वार्म वाटर या फिर प्लेन वाटर से हम उसको क्लीन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे हम एरिया को, प्लस हम उसको थोड़ी देर खुला छोड़ेंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो सारा एयर के साथ अब्जॉर्ब हो जाए, प्लस बेबी का जेनाइटल एरिया पूरा साफ और ड्राई रहे। ड्राई रहने के बाद हम डाइपर रैश क्रीम लगाएंगे बच्चे को। डाइपर रैश क्रीम, अब बहुत पेरेंट्स का ये सोचना होता है, ये मानना होता है कि डाइपर रैश क्रीम हम जब रैशेज हो जाते हैं तब लगाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग पेरेंट्स। डाइपर रैश क्रीम हम हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हम बेबी का डाइपर चेंज करते हैं। डाइपर रैश क्रीम क्या करती है, बेबी की बॉडी प्लस डाइपर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लेयर बना देती है जो मॉइस्चर को बेबी की बॉडी तक ट्रैप नहीं होने देती है। तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपर के साथ हमें हमेशा यूज़ करनी चाहिए। सो गाइज, अगर हम कंसिडर करें वेदर के अकॉर्डिंग भी डाइपर्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गर्मियों में फॉर अ पीरियड आप डाइपर्स अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज गर्मियों में कपड़े भी बहुत आसानी से सूख जाते हैं, एंड प्लस बेबी की स्किन इज ऑल्सो वेरी ड्राई। सर्दियों में आप अवॉइड नहीं कर सकते। आई वुड सजेस्ट यू कि आप डाइपर्स यूज़ करें, बिकॉज सर्दियों में बच्चा अगर गीला रहता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, वायरस का भी डर रहता है, उसको खांसी जुकाम हो सकता है गीला रहने से। माई बेबी पर्सनली वॉज बॉर्न इन December, तो आई हैड ऑलवेज पुट डाइपर सिंस फर्स्ट डे ही वॉज बॉर्न, एंड अभी तक उसको आई गेस 1 या 2 बार रैशेज हुए हैं, उसके अलावा उसको रैशेज नहीं हुए हैं, बिकॉज आई मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। आई सजेस्ट कि आप डाइपर यूज़ करो, बच्चे के लिए गुड क्वालिटी का डाइपर लो, गुड साइज का डाइपर लो, प्लस अपने पार्ट में भी इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो हियर। ऐसा नहीं है कि हमने अगर बच्चे को डाइपर पहना दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। हमें उसको प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा, उसको ड्राई होने देना पड़ेगा, बच्चे को डाइपर फ्री टाइम देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे को रैश फ्री रखने के लिए। So do let me know in comments if you guys have different opinions, if you want to share your experience with me. So that was all for today's video. Do like, share, subscribe.